हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। कृष्ण, अगर आप हमें ये कहते हो ना कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस कर्म में क्यों फंसा रहे हो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण, एक तरफ तो आप कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि कर्म श्रेष्ठ है, तो मैं इतना परेशान हो रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। तो इन दोनों में से जो भी सही है ना, आप निश्चय करके मुझको वो बताइए। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा जो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा की ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को शुरू करने से ही आपको योग निष्ठा नहीं प्राप्त हो जाती, ठीक है। और अगर आप कर्मों को त्याग दो तो आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो जाती, सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं हो जाती। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब इंसान कर्म नहीं करता, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, उसका कर्म चलता ही रहता है और ये प्रकृति द्वारा गुण इंसान को दिया गया है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंद्रियों को वश में करने का कहते हैं कि हमने इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन में उनके वही सब चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके और काम को करता जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहाँ पे कर्म को त्यागने की बात नहीं करते हैं, वो कर्म को प्रधान मानकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपने काम को करो, जो आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाओ, बस अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में रखो। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर और उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी ना, तो उन्होंने यज्ञ की भी रचना की थी और उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो ना, तुम यज्ञों को करते रहो। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण ने यज्ञ का महत्व बताया है कि हम लोगों को यज्ञ करने चाहिए। अगर हमारे मन की कोई इच्छा हमें पूरी करनी है तो भी यज्ञ करके आपकी इच्छा पूरी होती है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ जब हम करते हैं ना, तो देवताओं को शक्ति मिलती है और देवता तुम लोगों को फिर उन्नति देते हैं। इसलिए ये एक दूसरे की तरफ कर्तव्य ही तो है कि तुम भगवान की तरफ, तुम्हारा कर्तव्य है यज्ञ करना और भगवान का कर्तव्य है कि तुम लोगों की जो जरूरतें हैं, इच्छाएं, उनको पूरी करना। तो इसलिए तुम अपने कर्म को करते रहो तो कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए
स्वयं भोगता है वह चोर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमारे को बिना कहे हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। हमने यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने हमको क्या किया, हमारी बिना मांगे ही हमारी चीजें हमको दे दी। तो हमारा कर्तव्य क्या बना अब कि जो हमें भगवान ने दिया है हम उसको भगवान को पहले अर्पित करें, क्योंकि अगर हम बिना भगवान को अर्पित करे ही ग्रहण करते हैं तो हम इस प्रकार से चोर समझे जाएंगे। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अन्न बनाने के बाद भगवान को पहले अर्पित करो, उसके बाद उसको खाओ तो ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक तरह से पाप को खा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण ने यहाँ पे यज्ञ की महिमा बताई है कि यज्ञ करते हैं ना जब हम, तो उससे क्या होता है, उससे वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को हम खाते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परमात्मा है ना वो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने इन कर्मों को नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो एक तरह से इंसान पाप से युक्त हुआ अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों को ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसे इंसानों का किसी से किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहते हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं बिना स्वार्थ के अपने काम को अच्छे से करते जाओ, और अगर तुम अपने काम को भली प्रकार से करते हो तो तुम ईश्वर को प्राप्त हो जाते हो। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने से ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में कर्म करना ही योग्य है, इसलिए तुम्हें कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं ना, बाकी लोग भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वो जो चीज करता है ना वही प्रमाण बन जाती है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों लोकों में ना कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं कर्म को कर रहा हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं काम को छोड़ दूं ना, मैं कोई काम ना करूं, तो भी मेरे पास सब साधन सुविधाएं हैं, लेकिन मैं काम को क्यों करता हूं? क्योंकि मनुष्य मेरा अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं काम ना करूं ना तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और फिर मैं इस अपनी प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है ना, उनको चाहिए कि वो जो शास्त्रों के अनुसार बताए हुए कर्म है ना, वो खुद भी करें और दूसरों को भी उसी के अनुसार कराएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी उनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं ना, वो हमारी प्रकृति के द्वारा हमें गुण प्रदान किए गए हैं, जिससे हम उन कार्यों को करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अज्ञानी अहंकारी लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि अरे ये काम तो मैं कर रहा हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं तू जो भी काम कर रहा है ना, उसे मुझे अर्पण कर दे और आशा को छोड़ दे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। ममता रहित हो जा, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे पराये हैं। संताप रहित, बिना दुख के तू उस युद्ध को कर। जो भी काम करो उसे भगवान को अर्पित कर दो कि भगवान मैं ये काम कर रहा हूँ और आपको समर्पित करता हूँ, और फिर उसके बाद जो भी तुम करोगे वो अच्छा ही करोगे, वो गलत नहीं हो सकता। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरी इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे ही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अगर श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इंसान बिना दोष ढूंढे मेरी इन बातों को श्रद्धा से सुनता है और उसको अनुसरण करता है, वो सभी प्रकार के कर्मों से छूट जाता है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरी इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ लो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इनमें किसी का हट क्या हो करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उनके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इंसान अपनी इंद्रियों के वश में हो गया ना, तो वो अपना कल्याण कभी ना तो देख सकता है, ना ही अपना कल्याण कर सकता है। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो ना, उसी धर्म में मरना कल्याणकारक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी फिर पाप क्यों करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण है ना, उसी से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और जो ये काम होता है ना, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस काम को खत्म कर दो, क्योंकि इसको मार डालोगे तभी तुम्हारी इंद्रियां, मन और बुद्धि शुद्ध हो पाएगी और तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ में आएगा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर शरीर के बलवान
होने या बलवान ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपकी इंद्रियां है ना, उनसे भी ऊपर आपका मन है, और मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर क्या है? आत्मा है। अगर आप ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस प्रकार काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब काम को कैसे मारा जाएगा? श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, जो रजोगुण से उत्पन्न काम है ना, इसको तू मार डाल। अब मारोगे कैसे? उन्होंने बोला कि जो बुद्धि है ना, उसके द्वारा अपने मन को वश में करो। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके आप क्या कर सकते हो? काम रूपी जो शत्रु है उसको मार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने बुद्धि, मन और शरीर को वश में नहीं किया हुआ है, जिसका ध्यान भोगों की तरफ है, वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। जो उसकी जो नाव है ना, वो डगमगाती रहती है। लेकिन जो भगवान की ओर जिसने अपने मन को लगा लिया है, जिसने बुद्धि, मन और शरीर को वश में कर रखा है, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलता है। उसकी जो नाव है कभी डोलती नहीं है, डगमगाती नहीं है। इसीलिए अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को भगवान की ओर लगाओ और अपने कर्तव्य को, काम को करते जाओ। उससे आप निश्चय ही सद्गति को प्राप्त होगे। आज हमने सीखा कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण। जो रजोगुण होता है उसी से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और इसी वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने काम को नष्ट करना है। काम को नष्ट कैसे किया जाएगा? बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हम काम को नष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने आज हमें यह समझाया कि जो भी काम आप करो उसे भगवान को अर्पित कर दो। उसके बाद जब आप करोगे, आशा को छोड़कर, ममता को छोड़कर, संताप को छोड़कर, जो भी काम आप करोगे उसमें आप निश्चय ही सफलता को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यहाँ पे ये भी समझाते हैं हमारे को कि हम जो भी खा रहे हैं उसको हमें भगवान को अर्पित करके फिर खाना चाहिए, उससे हमको पाप नहीं लगता है। यहाँ पर यज्ञ के महत्व को भी समझाया गया है कि यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट है। यज्ञ के द्वारा आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो। तो आज का अध्याय आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल 4थे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।